हेलो गाइस, माय नेम इज़ हिमांशु एंड वेलकम टू द केस स्टडी विद मी। आज का केस काफ़ी ज़्यादा नहीं मतलब 2022 का केस है, अराउंड 3 ईयर ओल्ड। और आज हम इस केस को कवर करेंगे। और इस केस को बनाने का मोटिव ये है क्योंकि 2026 में इस केस के बारे में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ वायरल हो रही थी। स्टार्ट करते हैं इस केस को और समझते हैं पूरी डिटेल में। अंकिता भंडारी का जन्म 2003 को उत्तराखंड के एक गांव पोडी गरवाला के नॉर्मल से परिवार में हुआ था। उनके पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी एक सिक्योरिटी गार्ड थे और उनकी माँ घर संभालती थी। काफ़ी सिंपल सा परिवार था उनका और काफ़ी ज़्यादा खुश भी रहते थे वो। अंकिता बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़की थी और एचएम करके वो घर वालों की मदद करना चाहती थी और उनके घर वाले इसके लिए मान भी जाते हैं। और अंकिता इस कोर्स को करती है और 2019 तक इसे ख़त्म भी कर देती है। अब अंकिता को जॉब से पहले छोटा मोटा काम करना था फॉर एक्सपीरियंस, पर आप लोगों को पता ही होगा कि 2019 में लॉकडाउन लग गया था और वो कुछ भी काम नहीं कर पाती, बस वेट ही करती है कि कब ये महामारी ख़त्म होगी। 20 अगस्त 2022 अंकिता अब जॉब करने का फैसला लेती है क्योंकि उनके पिता की जॉब चली गई थी ड्यू टू लॉकडाउन और उनकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। अंकिता जॉब ढूंढना स्टार्ट कर देती है और तभी उसका दोस्त उसे वंतारा रिज़ॉर्ट के बारे में बताता है। वो बोलता है कि ये रिज़ॉर्ट अभी-अभी खुला है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी है। तू यहाँ पर अप्लाई करके देख, यहाँ पर जॉब्स अवेलेबल होगी। ये जो रिज़ॉर्ट था वो उसके घर से काफ़ी ज़्यादा दूर था, ऋषिकेश में। पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिज़ॉर्ट था और दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि रिज़ॉर्ट जंगल के अंदर था, हाईवे से काफ़ी ज़्यादा दूर। पर फिर भी अंकिता उस जॉब पर जाने के लिए रेडी थी। और जो वो रिज़ॉर्ट था वो एक बीजेपी पॉलिटिशियन विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या का था, जिसने अंकिता को जॉब दी थी। पुलकित अंकिता को अगले दिन ही काम पर बुला लेता है। अंकिता हैप्पीली अगले दिन ही 28 अगस्त 2022 को काम पर चली जाती है एंड शी वॉज हैप्पी क्योंकि उसे काम मिल चुका था एंड उसे 10,000 रुपये मिल रहे थे महीने के वहाँ पर काम करने के। एंड वो उससे खुश भी थी। उसे लग रहा था कि इतने काम के इतने पैसे ठीक है एंड ऊपर से उसे सीखने भी मिल रहा है। यहाँ पर लास्ट टाइम उसके पापा छोड़ने आते हैं उसे एंड शी वॉज लास्ट सीन बाय हर फादर ऑन द डे ऑफ हर जर्नी। अंकिता रिज़ॉर्ट पहुंच जाती है अपना बैग लेकर अपने घर से दूर एंड पुलकित उसे एक कमरा दे देता है जो फर्स्ट फ्लोर पे था। अब अंकिता को लगभग यहाँ पर 20 दिन हो चुके थे एंड सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। पर उस दिन अंकिता काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी एंड शेफ्स के पूछने पर वो बताती है कि उसका पुलकित से सुबह सुबह झगड़ा हो गया था। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना भूल गया। अंकिता का एक दोस्त था पुष्पदीप, जो कि जम्मू कश्मीर में रहता था। अंकिता उससे हर बात शेयर करती थी एंड उसी ने अंकिता को यहाँ पर जॉब अप्लाई करने के लिए कहा था। पुष्पदीप काफ़ी ज़्यादा रोल निभाता है इस केस को सॉल्व करने में। 19 अगस्त 2022 को अंकिता कहीं गायब हो जाती है एंड सब लोग को पूछा जाता है कि अंकिता को आपने देखा था क्या। तो सब लोग यही बोलते हैं कि हमने एक दिन पहले 18 अगस्त को शाम के टाइम पर देखा था। अब अंकिता को सब लोग ढूंढने लग जाते हैं पर अंकिता कहीं मिलती नहीं। इसके बाद पुलकित अगले दिन ही लक्ष्मण झूला पुलिस स्टेशन में जाता है और वहाँ पर एक एफआईआर दर्ज करवाता है और कहता है कि कल शाम से अंकिता गायब है और वो आज काम पर भी नहीं आई। पुलिस इस एफआईआर को सीरियसली नहीं लेती। अब जैसे ही पुलकित रिपोर्ट लिखवा कर आता है तो सीधे वो फ़ोन करता है उसके डैड को और कहता है कि आपकी लड़की अंकिता कहीं गायब हो चुकी है। पहले तो उनके डैड यकीन नहीं करते, पर उनको धीरे धीरे रियलाइज़ हो जाता है क्योंकि पुष्पदीप का कॉल आता है उन्हें और वो पूछता है कि आपकी अंकिता से बात हुई थी क्या। पुष्पदीप उनके डैड को पहचानता था और पुष्पदीप एक दो बार उत्तराखंड उनके घर भी आया था। अब अंकिता के डैड पुलिस स्टेशन जाते हैं एक एफआईआर दर्ज करवाने, पर यहाँ पर फिर से वही होता है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इस टाइम पर उन्हें रियलाइज़ हो चुका था कि पुलिस उनकी कोई मदद नहीं करने वाली। लेकिन मैंने जैसा कि आप लोगों को बोला था वीडियो की शुरुआत में कि पुष्पदीप काफ़ी बड़ा रोल निभाता है इस केस को सॉल्व करने में। तो पुष्पदीप बड़ा खुलासा करता है पुलिस के सामने अंकिता और उसके बीच हुई चैट्स को दिखाकर। स्क्रीन पर आप देख सकते हो इन चैट्स को और पढ़ सकते हो। इन चैट्स को देखकर साफ तौर पर समझ आ रहा था कि पुलकित के इंटेंशंस ठीक नहीं थे। पुलकित के साथ वहाँ पर दो और लोग काम करते थे, जिसमें से एक था सौरव। सौरभ वहाँ का मैनेजर था। सौरभ कभी-कभी वहाँ की स्टाफ में काम करने वाली गर्ल्स को भी मारता था और ये बस सौरभ ही नहीं,
पुलकित भी करता था। रिजॉर्ट में लड़कियों के साथ बहुत घिनौनी हरकतें होती थी, वो लड़कियों को बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता था। लड़कियाँ आती थी रिजॉर्ट से, और रिजॉर्ट में तो मुझे एंट्री के लिए मना किया जाता था कि तुम इन लोगों की एंट्री नहीं करोगी। लड़का लड़कियाँ आते थे ज़्यादातर, तो उनके साथ भी घुल मिल जाता था, स्विमिंग पूल में नहाता था उन लोगों के साथ, और गाना वगैरह ये सब नशे वगैरह ये सब करता था। गेस्ट की दारू चुरा के, तब एम्प्लॉय में नाम लगाता था कि एम्प्लॉय ने चुरा ली होगी, एम्प्लॉय ने चुरा ली होगी। वो एम्प्लॉय पे भी डांट पड़वाता है, एम्प्लॉय को मारता है। मुझे मुझे बहुत गंदी से गंदी गालियाँ दी है पुलकित आर्या ने। अंकित गुप्ता जो है वो लड़कियाँ लेके आता था रिजॉर्ट में। पुलकित ने एक दो बार अंकिता को एक्स्ट्रा सर्विस देने का भी कहा था, ये सोचकर कि गांव की लड़कियां मान जाएगी। पर जब अंकिता इसे मना कर देती है, तो वो अपना टॉपिक चेंज कर देता है, ये कहकर कि मैं आपसे नहीं कह रहा ये करने को। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि उसके नज़रों में वो गिरना नहीं चाहता था। नाउ अब अंकिता के पापा फिर से एक एफआईआर दर्ज करवाते हैं, लेकिन इस बार पुलकित के अगेंस्ट की जाती है एफआईआर, क्योंकि उनके पास वो चैट्स थी प्रूफ के तौर पर। अब पुलिस के थ्रू पुलकित को पता चल जाता है कि अंकिता का कोई दोस्त है जिसने चैट्स रिवील कर दी है उन दोनों के बीच हुई। तो पुलकित सीधे उससे ही फोन करता है। हेलो। हेलो। हाँ, पता हाँ लगा जी, कुछ? मैं हेलो, बात करता हूँ बस आपको आधे घंटे में। हम यहीं बैठे हुए हैं अभी, कहाँ बैठे कर हो रहे आप? हैं सब यहाँ स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में? हाँ, वो इंस्पेक्टर से बात हो गई है, वो पहुँच रहे हैं अभी हमारे पास 10 मिनट में। आप अभी पुलिस स्टेशन में हो, वो रिजॉर्ट में जाएंगे? क्या? हाँ, रिजॉर्ट में रिजॉर्ट में जाएंगे, पूरा सारा सब देखेंगे, सारी चीज सब देखेंगे, कहाँ है, किसके साथ बात किया, क्या नहीं किया, कॉल डिटेल पूरी निकालेंगे, हिस्ट्री सब निकालेंगे भाई, सब करना पड़ेगा। ये चैट्स रिवील होने के बाद मीडिया और लोगों का प्रेशर बढ़ता है, और पुलिस 4 दिन बाद 22 सितंबर को इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, और 23 सितंबर को पुलकित को अरेस्ट किया जाता है। लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि जब उसे ले जाया जा रहा था पुलिस स्टेशन, तो गाड़ी में बैठे वो दो, अंकित और पुलकित, दोनों को लोकल लोग मारने लग जाते हैं। अब पुलकित से पूछताछ शुरू होती है, एंड धीरे धीरे सबके नाम बाहर आते हैं। तो वो बताता है 18 सितंबर 2022 को अंकिता उससे पहले ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी, और जब उसने उसे किस करने की कोशिश की तो वो और ज़्यादा गुस्सा हो गई। तो उसने सोचा कि उसका मूड ठीक करने के लिए उसे लॉन्ग ड्राइव पे ले जाया जाए, और अंकिता उसके लिए मान भी जाती है। पुलकित और अंकिता एक बाइक पर और सौरव और अंकित एक स्कूटी पर ऋषिकेश से दूर चिल्ला बैराज जाते हैं, जहाँ कई लोग घूमने जाते हैं, और वो घूमने लायक जगह भी थी। तो जब वो वहाँ जाते हैं, तो अंकित, सौरव और पुलकित तीनों साइड में बैठकर दारू पीना स्टार्ट कर देते हैं। एंड ये बात अंकिता को ज़रा भी पसंद नहीं आती। तो अंकिता पुलकित को कहती है कि मुझे वापस छोड़ दो, और फिर से ये गलती मत करना, वरना मैं सारे राज खोल दूंगी। ये बात सुनकर उन तीनों को गुस्सा आ जाता है, और वो उसे धक्का देकर डैम में फेंक देते हैं, एंड वो वहाँ से भाग जाते हैं। और दूसरे दिन पुलकित खुद से एफआईआर दर्ज करवाने जाता है, ताकि ऐसा लगे कि उसने कुछ नहीं किया। उस इंसिडेंट के 4 दिन बाद वो बॉडी 8 किलोमीटर दूर मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।